है हम लोग समाजवादी पार्टी के कैडर के कार्यकर्ता हैं और गोरखपुर जनपद में समाजवादी पार्टी को हम लोगों ने खून पसीने से सींचने का काम किया है। इस पार्टी को आगे बढ़ाने में पार्टी के आंदोलनों में लगभग 1 दर्जन हमारे खिलाफ मुकदमे, जन आंदोलन के मुकदमे दर्ज हैं। लोग ये अंदेशा लगा रहे हैं कि नगीना साहनी इस बार सपा को छोड़ के या तो किसी और दल से या तो निर्दल दावेदारी ठोकने वाले हैं, निषादों का वोट काटने वाले। गोरखपुर जनपद में कुछ गिने चुने नेता जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के भरोसे में है इक्का दुक्का, कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि वो मंदिर या भाजपा वालों से मैनेज होकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गलत फीडिंग करते हैं। निषाद महाकुंभ हुआ जिसका नेतृत्व जयप्रकाश निषाद, पूर्व मंत्री, पूर्व राज्यसभा सांसद ने किया और उसके पोस्टर में नगीना साहनी दिखे और जयप्रकाश निषाद भाजपा के नेता हैं। तो वहाँ से ये सवाल उठ के आता है कि क्या नगीना साहनी पाला बदलने के लिए तैयार है? मुख्यमंत्री का जिला है, मुख्यमंत्री के जिले में कार्यकर्ता हमारा ऐसा नेता चाहता है, ऐसा प्रत्याशी चाहता है जो दिन रात सुख दुख में उसकी लड़ाई को लड़ने का काम करे। नमस्कार, मैं धड़क खबर देख रहा हूँ, मैं हूँ आपके साथ शशांक। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे ही चुनाव की सरगर्मी भी तेज हो रही है। इस बार गोरखपुर में फिर वही खेल खेला जा रहा है जो पिछली बार था। निषाद जब 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो यहाँ पर निषाद पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से संजय निषाद के पुत्र प्रवीण निषाद यहाँ से सांसद हुए। उसके बाद से निषादों का एक बड़ा वर्चस्व गोरखपुर में देखा जाने लगा। उसके बाद लगातार समाजवादी पार्टी कैंपियरगंज की विधानसभा हो या गोरखपुर नगर निगम का चुनाव हो, निषाद चेहरे पर दांव लगाया और 24 के चुनाव में भी परसों ही घोषणा हो गई कि समाजवादी पार्टी से काजल निषाद प्रत्याशी होंगी। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष नगीना साहनी जी हैं, सपा के नेता हैं। ये भी दावेदारी कर रहे थे, इनसे जानेंगे कि अब इनकी दावेदारी की स्थिति क्या है, क्या ये सपा के साथ हैं या फिर जो निषाद का वोट बैंक या वोट की राजनीति है उसकी दिशा दशा कैसे तय करेंगे। स्वागत है नगीना जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पहला सवाल ये कि गोरखपुर लोकसभा जो 17 के उपचुनाव में 18 के उपचुनाव में निषाद की झोली में थी, उसी पे सपा ने दोबारा दांव लगाया और आप भी दावेदारी कर रहे थे। क्या कमी रह गई कि आपको टिकट नहीं मिला और 3 बार चुनाव लड़के हार चुकी काजल निषाद को सपा ने फिर खड़ा कर दिया मैदान में? अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्णय है वो तो सिरोधार्य है। हम लोग समाजवादी पार्टी के कैडर के कार्यकर्ता हैं और गोरखपुर जनपद में समाजवादी पार्टी को हम लोगों ने खून पसीने से सींचने का काम किया है। इस पार्टी को आगे बढ़ाने में पार्टी के आंदोलनों में लगभग 1 दर्जन हमारे खिलाफ मुकदमे, जन आंदोलन के मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि गोरखपुर जनपद में कुछ गिने चुने नेता जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के भरोसे में है इक्का दुक्का, कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि वो मंदिर या भाजपा वालों से मैनेज होकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गलत फीडिंग करते हैं, और जिसके वो लोग केवल प्रत्याशी ही ले जा करके वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने रखते हैं। जिसको ज्वाइन कराएंगे ये कहेंगे कि इनको साफ चुनाव लड़ा दिया जाए। तो कहीं न कहीं हमारे नेतृत्व को मिसगाइड किया गया है। लेकिन जो भी पार्टी का निर्देश होगा उसको हम लोग उसका पालन करेंगे। आप कह रहे हैं पालन करेंगे, दावेदारी थी, जनता के बीच अभी भी आप दौड़ रहे हैं। लोग ये अंदेशा लगा रहे हैं कि नगीना साहनी इस बार सपा को छोड़ के या तो किसी और दल से या तो निर्दल दावेदारी ठोकने वाले हैं, निषादों का वोट काटने वाले हैं। देखिए, गोरखपुर जनपद में लगभग 25 सालों से निषाद समेत अन्य लोगों, एक लोगों के बीच में चल के गांव गलियों में, वार्डों में घूम करके, चल करके लोगों की लड़ाई लड़ करके हम लोगों ने जनता के बीच में काम किया है। आप गोरखपुर जनपद के लोकसभा या चाहे किसी भी लोकसभा गोरखपुर में आप कहीं भी जाएंगे तो नगीना साहनी के हर गांव में लोग मिलेंगे। हम लोगों ने लगातार समाजवादी पार्टी के लिए संघर्ष किया है। संघर्ष करने के बाद तब हम लोगों ने दावेदारी किया है। हम लोगों ने 2012 में विधानसभा चुनाव मांगा, 2014 में लोकसभा चुनाव मांगा, टिकट मांगा, नहीं मिला। 2017 में विधानसभा का टिकट मांगा, नहीं मिला। 2018 में लोकसभा बाई इलेक्शन से टिकट मांगा, नहीं मिला। 2019 में लोकसभा मांगा, नहीं मिला। 2022 में विधानसभा टिकट हम लोगों ने मांगा, नहीं मिला। 2024 में फिर हम लोगों ने
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध किया था कि एक बार कार्यकर्ता को भी मौका मिलना चाहिए, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है, कार्यकर्ता कैडर को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन बहरहाल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी निर्णय है उसको हम लोग सिरोधार्य करते हैं। लेकिन एक चीज़ जो आपने कहा है निषाद वोट काटने की बात, तो गोरखपुर जनपद में अभी प्रत्याशिता लाइन में मैं अकेले निषाद रहा हूँ। गोरखपुर जनपद लोकसभा टिकट मांगने वाला मैं अकेले निषाद था, तो निषाद काटने की बात कहाँ से आ गई? अगर टिकट मिलता तो शायद निषाद एक तरफा निषाद समाज के लोग अपने समाज के नगीना साहनी के साथ जुड़ जाते, शायद वोट देते। लेकिन निर्दल की कोई ऐसी संभावना नहीं है। हम लोगों ने बताया ना 25 वर्षों से जनता के बीच में जुड़े हैं और लगातार समाजवादी पार्टी के लिए हम लोगों ने खून पसीना बहाया है। तो जिस पौधे को हम लोगों लगाते हैं, जिनको हम लोग सींचते हैं, उनको प्रयास करते हैं कि हमेशा उसकी सुरक्षा करते रहें, उसके ऊपर कोई खतरा न आए। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी निर्णय होगा, अंतिम निर्णय जो भी होगा, उसको हम लोग टिकट को आप अंतिम निर्णय नहीं मान रहे हैं? जो टिकट की घोषणा हुई है, देखिए अभी तो टिकट मिल गया। अभी कल भी हमारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से वार्ता हुई है। गोरखपुर जनपद से हमने उनको अवगत करा दिया है कि गोरखपुर जनपद में कोई उत्साह नहीं है। आज आप खुद भी मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप खुद ही समाज के आईना हैं, जनता के बीच में घूमे होंगे तो आपको भी लगा होगा कि कहीं बहुत कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं है। गोरखपुर जनपद का एक एक कार्यकर्ता इस बार चाह रहा था कि उसके बीच का कार्यकर्ता चुनाव लड़े, चूँकि ये मुख्यमंत्री का जिला है। मुख्यमंत्री के जिले में कार्यकर्ता हमारा ऐसा नेता चाहता है, ऐसा प्रत्याशी चाहता है जो दिन रात सुख दुख में उसकी लड़ाई को लड़ने का काम करे। छोटे छोटे मामलों में सरकार के तरफ से कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न किया जाता है और जो लोग विधानसभा या लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़ करके भाग जाते हैं, कार्यकर्ताओं को उनके भाग्य पर छोड़ दिया जाता है, जिससे पार्टी लगातार कमज़ोर होती जा रही है। और हमारे पार्टी के ही कुछ नेता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मिसगाइड करते हैं, कहीं न कहीं उन लोगों ने पार्टी को कमज़ोर करने का बीड़ा उठा लिया है। कहीं न कहीं मंडी से मैनेज होकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मिसगाइड करते हुए बाहरी प्रत्याशियों को की सिफारिश करके चुनाव लड़वाने और घोषित कराने का काम करते हैं। लेकिन हमने अभी कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमारी वार्ता हुई, हमने कहा एक बार और आप सर्वे करा लें, कार्यकर्ताओं के बीच में सर्वे करा लें, जनता के बीच में सर्वे करा लें, जनता की मांग क्या है, कार्यकर्ताओं की मांग क्या है। हमने कहा माननीय अध्यक्ष जी आपका जो भी अंतिम निर्णय होगा हम लोग अच्छा से आपके आदेश का पालन करेंगे। एक प्रश्न में दो बिंदु हमारे। एक निषाद महाकुंभ हुआ जिसका नेतृत्व जयप्रकाश निषाद, पूर्व मंत्री, पूर्व राज्यसभा सांसद ने किया, और उसके पोस्टर में नगीना साहनी दिखे और जयप्रकाश निषाद भाजपा के नेता हैं। तो वहाँ से ये सवाल उठ के आता है कि क्या नगीना साहनी पाला बदलने के लिए तैयार हैं, पहला। और दूसरा कि क्या अगर समाजवादी पार्टी अपना टिकट परिवर्तित नहीं कर रही है और वो काजल निषाद को ही प्रेजेंट कर रही है, तो नगीना साहनी दमखम के साथ काजल निषाद का प्रचार करेंगे, उनका सहयोग करेंगे? देखिए, जो निषाद महाकुंभ का आपने नाम लिया है, तो जैसे डॉक्टर साहब हैं वैसे जयप्रकाश निषाद जी हैं। दोनों लोग कहीं न कहीं निषाद समाज को बेचने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम करा रहे हैं। उसमें अगर कहीं से आपको बैनर मेरा दिखा होगा, फोटो दिखा होगा, तो हो सकता है कोई शुभचिंतक लगा दिया हो। लेकिन हम लोग उस कार्यक्रम में शामिल नहीं थे, न हमारा कहीं वहाँ समर्थन था, चूँकि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था। और जयप्रकाश जी भी वो निषाद समाज की लड़ाई के लिए नहीं, बल्कि अपने को मजबूती के लिए, अपनी मजबूती के लिए, जैसे डॉक्टर संजय निषाद जी कहीं न कहीं निषाद समाज को भाजपा के हवाले कर दे रहे हैं, वैसे ही भाजपा के अंदर खाने से प्रायोजित कार्यक्रम था निषाद महाकुंभ। डॉक्टर जयप्रकाश निषाद जी भी कहीं न कहीं निषाद समाज को भारतीय जनता पार्टी के हवाले कर दे रहे हैं। हमने सेपरेट, मैं गोरखपुर जनपद में 3 कार्यक्रम निषाद समाज का, हमने एक बार बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन इसी गोरखपुर मुख्यालय नगर निगम में अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र को लेकर के किया था, मांग को लेकर के 2 कार्यक्रम और इसी कलेक्ट्रेट कचहरी में किया था। तो हमने तो निषादों के लिए अलग से कार्यक्रम खुद किया था, तो हम फिर उस कार्यक्रम में क्यों जाएंगे। बाकी रही बात प्रचार प्रसार का, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अंतिम निर्णय जो भी होगा, समाजवादी सिंबल जिसके भी पास लेकर रहेगा, नगीना साहनी समाजवादी सिंबल के साथ चलने का काम करेंगे। चलिए, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ नगीना साहनी, जिनका दावा ये है कि सिंबल जिसके साथ रहेगा उसके साथ नगीना साहनी रहेंगे। लेकिन चुनाव में समय है, तो समयानुसार तमाम परिवर्तन होंगे और उन सभी परिवर्तनों से हम आपको अपडेट कराएंगे। बाकी आप ये धड़क खबर के साथ बने रहिए। इस वीडियो पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।